बेटा एक शहर के छोटे से मकान में रहता था। मकान तो छोटा था लेकिन उसके अंदर जो चीजें थी वह काफी महंगी थी। उस मकान में बेटा अपनी पत्नी और 5 साल के बेटे के साथ में छोटा सा परिवार मिलकर एक साथ रहता था। बूढ़े पिता के आ जाने से परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज सुबह शाम डाइनिंग के टेबल पर एक साथ खाना खाया करता था। बूढ़ा पिता अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीजें नीचे गिराता और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो यह सब ठीक था, लेकिन बाद में बेटे और बहू को उनकी हरकतों से बहुत तकलीफ होने लगी। एक दिन बेटे ने कहा, ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हो गई। अगले ही बेटा कहीं से एक पुराना मेज लेकर आया और घर के कोने में लगा दिया और अपने पिताजी से कहा कि आप यहीं पर बैठ के खाना खा लीजिएगा। उन्हें एक लकड़ी के बर्तन भी बनवाया जिसमें वह अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के बर्तन, कीमती बर्तनों को बचाने के लिए वो अपने बूढ़े बाप को लकड़ी के बर्तन में खाना देने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अब खाना खाने का समय जब होता तो बूढ़ा बाप एक कोने में बैठकर खाना खाता और बाकी परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाया करते थे। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी कभी अपने बूढ़े बाप की तरफ देख लिया करते थे। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर नहीं आते, मगर उन पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। बूढ़े का पोता भी यह नज़ारा हमेशा देखता और अपने में ही खोया रहता था। एक दिन जब पति पत्नी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे तब उनका बच्चा जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने अपने बच्चे को हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब बच्चे के पिता ने पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे मम्मी पापा, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ ताकि आप अपने को जब बूढ़े हो जाओ तब आपको खाना इसी में दे सकूं। अपने नादान बेटे द्वारा दी गई सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा निहारने लगे। बिना कुछ कहे दोनों की आंखों में पानी भर आया और उन्हें यह भविष्य की किताब अपने आप में सामने खुली नजर आई। उन्हें समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें क्या करना पड़ेगा। अगले दिन कमरे के कोने से वह पुराना मेज हट गया और अब बूढ़ा पिता और बाकी का परिवार साथ मिलकर फिर से खाना खाने लगे। बूढ़े की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को नजर नहीं आती और ना ही किसी को दिखाई देती। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि हर वह पत्ता जो आज हरा है वह कल सूखेगा और डाली से नीचे भी गिरेगा।